इस बात पर जोर दिया है। अपने अपने समय पे महापुरुषों ने यही समझाया है कि भाई परापति मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन किए है तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। गुरुमुखो, वो एक ही लक्ष्य जो महापुरुषों ने निश्चित किया है इस मनुष्य जीवन का, उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए युग युग में महापुरुष अवतरित होते हैं और जीवों को उसी लक्ष्य की तरफ प्रेरित करते हैं। जैसे महात्मा जी ने सबको सुनाया कि जिसने भी प्रभु की प्राप्ति की, मालिक की प्राप्ति की, परमात्मा की प्राप्ति की, वो कैसे की? सच्चे अर्थों में प्राप्ति किसका नाम है? देखो, एक महापुरुष फरमाते हैं कि हम महापुरुषों का अवतरण दिवस मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि वास्तव में अवतरण हुआ है या नहीं हुआ? बाहरूनी रूप से तो हम अवतरण दिवस देखते हैं और मनाते हैं, लेकिन जिस तरह महात्मा जी ने सुनाया कि हृदय में जब प्रभु प्रकट होते हैं तो वास्तव में अवतरण दिवस वो ही होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो हृदय में प्रभु प्रकट कब होते हैं? प्रभु हृदय में तभी प्रकट होते हैं जब पूर्ण सतगुरु की चरण शरण प्राप्त होती है, क्योंकि सतगुरु ही तेनु राम मिलन दी युक्ति संत बता देंगे और किसी के हाथ में ये युक्ति है ही नहीं। प्रभु से मिलने की युक्ति केवल संत सतगुरु के हाथ में है। तो संत सतगुरु कृपा करते हैं, प्रभु के साथ मिलाते हैं, प्रभु को हमारे हृदय में प्रकट करते हैं। वो कैसे प्रकट करते हैं? सच्चे नाम की जोत जगा करके। जिसके हृदय में भी गुरुमुखो इतिहास पढ़ते हैं गुरु नानक देव जी का, आज हम सब कहते हैं कि वो निरंकार की जोत थे। भाई वो निरंकार की जोत थे तो हम सब क्या हैं? हम किसकी जोत हैं? गुरुमुखो, हम किसकी जोत हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भी तो निरंकार की जोत हैं। तो हमारे अंदर वो शक्ति क्यों नहीं आती जो गुरु नानक देव जी के अंदर थी? वो शक्ति क्यों नहीं आती? क्यों? क्योंकि हम सो माया वश भयो गुसाई, हम माया के अधीन हो गए। हम अपने आप को संसार का अंश समझते हैं, ईश्वर के अंश नहीं समझते। जितनी देर ईश्वर के अंश अपने आप को नहीं मानेंगे, जितनी देर अपने आप को उस प्रभु का नहीं मानेंगे, उतनी देर प्रभु हमारा नहीं बन सकेगा। गलती हमारी है, कमी हमारी। गुरु नानक देव जी को जब सतगुरु ने, संतों ने सच्चे नाम की दीक्षा दी, उन्होंने ध्यान लगाया, बैठे हृदय तो पवित्र था ही, सेवा करते करते आशीर्वाद था संतों का। तो जैसे ही बैठे भजन पे ध्यान लगा तो अंदर जोत जग गई। जब जोत नजर आई तो कहते वाह गुरु, कि मेरे सतगुरु धन्य है जिन्होंने मेरे अंदर जोत जगा दी। जोत जग गई तो उस जोत को दृढ़ कर दिया। संसार को दृढ़ नहीं किया, संसार की किसी वस्तु को अपना नहीं माना, संसार की हर वस्तु, संसार में रहते हुए संसार की हर वस्तु को गुजरान समझा। अपना किसको माना? एक प्रभु को, एक मालिक को। तो आज हम उनको निरंकार की ज्योत कहते हैं। ये शक्ति कहां से आई गुरु को? जब पूर्ण सतगुरु मिले। तो जब हमें भी आज पूर्ण सतगुरु मिले हुए हैं, हम सब अति भाग्यशाली हैं कि हमें पूर्ण सतगुरु श्री परमहंस दयाल जी मिले हैं। उनकी रहनुमाई में आकर के हमें जीवन का लक्ष्य पता चल रहा है। हमें सतगुरु नित्य प्रति समझाते हैं
कि ऐ प्यारे, यदि सुख जाते हो तो क्या करो, सुख जाने वालों नाम जपो। तभी तो प्रेमी कहते हैं कि नाम दे भंडारी गुरु जी, तेरा होया अवतार निराला। नाम दे भंडारी गुरु जी, तेरा होया अवतार निराला। नाम दे भंडारी गुरु जी, तेरा होया अवतार निराला। सच्चे खंड वासी गुरु मात लोक आए ने, सच्चे खंड वासी गुरु मात लोक आए ने। बाणा धार के संतान वाला, नाम दे भंडारी गुरु जी, तेरा होया अवतार निराला। नाम दे भंडारी गुरु जी, तेरा होया अवतार निराला। नाम दे भंडारी गुरु जी, तेरा होया अवतार निराला। उसको सतगुरु नाम के व्यापारी हैं। हर युग में, हर रूप में जब भी आए हैं तो सेवकों को नाम की शक्ति प्रदान की है, नाम से जोड़ा है और प्रभु से जुड़ने की युक्ति बताई है। जितने भी साधन श्री आनंदपुर दरबार में श्री परमहंसों ने बनाए हैं वो सारे प्रभु से जुड़ने के लिए। तो 5 साधन भक्ति के श्री पंचम पातशाह जी ने बख्शे, श्री आरती पूजा सेवा सिमरन सत्संग दर्शन ध्यान, क्षमता सहित जो नृत्य करे निश्चय हो कल्याण। हमारे कल्याण की जिम्मेवारी ली है। तो गुरुमुखो उन्होंने तो जिम्मेवारी ली है, अपने शरीर पर कष्ट उठा करके भी हमारा भला करते हैं। गुरुमुखो हर महापुरुष ने अपने शरीर को परमार्थ के लिए कुर्बान कर दिया। आज भी श्री पंचम श्री छठी पातशाही जी महाराज जी अपने पावन तन पर कितने कष्ट उठाते हैं। गुरुमुखो किस प्रकार परमार्थ में लगे हुए हैं, दिन रात परमार्थ कमा रहे हैं और चाह केवल क्या है कि हमारे सेवक जो हैं वो सच्चे सुख को प्राप्त करें, हमारे सेवक अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करें। तो गुरुमुखो हमारा भी धर्म है कि हम सतगुरु के अवतार की खुशियां मना रहे हैं। तो ये प्रण करें कि सतगुरु ऐसी कृपा करो कि हम आपके वचनानुसार अपना जीवन बना सके, आपकी आज्ञा अनुसार चल करके अपने जीवन को नाम और भक्ति के रंग में रंग सके, ताकि आपका सच्चा सच्चा आशीर्वाद पाए, हमारे जीवन का कल्याण हो, आपकी प्रसन्नता मिले और हमारा लोक परलोक संवर जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार